हेलो स्टूडेंट्स, भारद्वाज स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों के ही परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे इसके नाम में ही है कंटिन्यूस, इसका मतलब है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है और परफेक्ट यानी आपको हैज़ हैव हैड लगाना है। आइए हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सीता 2 घंटे से एक पत्र लिख रही है। सीता हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। अब इसी को पास्ट में देखें। सीता 2 घंटे से एक पत्र लिख रही थी। सीता हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। अब इसको फ्यूचर में देखते हैं। सीता 2 घंटे से एक पत्र लिख रही होगी। सीता विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। अब ये देखें आप तीनों ही सेंटेंस को, इसमें हैज़ बीन आया, इसमें हैड बीन आया और इसमें विल हैव बीन आया। यानी प्रेजेंट में हम हमेशा हैज़ या हैव लगाते हैं, सिंगुलर में हैज़ और प्लूरल में हैव। पास्ट में हमेशा हैड ही लगेगा और फ्यूचर में आई और वी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ हम विल लगाएंगे। अब इनके रूल्स देख लेते हैं। इन वाक्यों में रहा है, रही थी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा साथ में समय भी दिया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस, जैसे कि 2010, 1954, 2050, मॉर्निंग, नाइट, डे, इवनिंग, 2 o'clock, इन सभी के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर लगाते हैं। अनिश्चित यानी 2 years हो गया, 2 hours हो गया, 2 weeks हो गया, एक्सेट्रा जो भी है। इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है, कुछ नहीं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगानी है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सब्जेक्ट हैज़ या हैव, सिंगुलर यानी एक वचन में आप हैज़ लगाएंगे और बहुवचन में आप हैव लगाएंगे। उसके साथ बीन लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस या फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर और बाद में टाइम लगा देंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी सेम ही है। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस या फॉर और बाद में टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस या फॉर और लास्ट में टाइम। अब मैंने नीचे आपको एक एग्जाम्पल करके बताया है, ये आप बड़े ध्यान से देखें। राम 2 बजे से पाठ याद कर रहा है। तो राम हैज़ बीन क्यों है? क्योंकि राम सिंगुलर है, एक वचन है। राम हैज़ बीन लर्निंग द लेसन सिंस 2 o'clock। अगर 2 बजे दे रखा है तो 2 o'clock, 2 घंटे दे दिया तो 2 hours, क्योंकि 2 घंटे निश्चित कभी नहीं होते। हो सकता है 1 घंटा 55 मिनट हो, 1 घंटा 40 मिनट हो, और 2 o'clock हमेशा घड़ी में फिक्स टाइम होता है। राम 2 बजे से पाठ याद कर रहा था, देखो पास्ट में आ गया। तो राम हैड बीन लर्निंग द लेसन सिंस 2 o'clock। फ्यूचर में देख लेते हैं। राम 2 बजे से पाठ याद कर रहा होगा। राम विल हैव बीन लर्निंग द लेसन सिंस 2 o'clock। अब मैंने नीचे आपको 2 वाक्य दिए हैं, इन्हें नोटबुक में लिख के इनका आंसर मेरे आंसर से मैच करें आप। मनोज सुबह से किताब पढ़ रहा है। सेकंड है, बच्चे 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और
कोई कमेंट कीजिए कि आपको ये चैनल और मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। आइए अब हम इनके आंसर देख लेते हैं। पहले का आंसर है मनोज हैज बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। कभी भी सुबह शाम इन सभी दोपहर इन सब के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सुबह को हम दोपहर नहीं बोल सकते, तो हमेशा सिंस मॉर्निंग। मनोज हैड बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। मनोज विल हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। अब इन तीनों में देखिए, प्रेजेंट में हैज़ बीन, पास्ट में हैड बीन, फ्यूचर में विल हैव बीन। बाकी तीनों वाक्यों में कहीं कोई अंतर नहीं है। अब दूसरा वाक्य देख लेते हैं। द चिल्ड्रन हैव बीन। हैव क्यों आया? क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है, बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हैं। हैव बीन प्लेइंग द फुटबॉल। फुटबॉल खेल रहे हैं फॉर 3 आवर्स। अगर 3 बजे आ जाता तो सिंस लगाते, अब ये अनिश्चित हो गया तो फॉर 3 आवर्स। अब पास्ट में देखें, द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग द फुटबॉल फॉर 3 आवर्स। फ्यूचर में देखते हैं, द चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।